ओम नमो नारायण। सभी का बड़े प्रेम और सम्मान से हार्दिक स्वागत। एक बार एक चींटी और जो गोबर का कीड़ा होता है उसकी अच्छी पक्की दोस्ती हो गई। चींटी एक बहुत अच्छे मीठे पर्वत पर विराजमान थी और वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं थीं चींटी के हिसाब से, और उसका एक अपना संसार था। तो उसने अपने कहा उस गोबर के कीड़े से, अरे मित्र, कभी छुट्टियां मनाने के लिए मेरे यहाँ आओ और वहाँ का भी आनंद लेना। मेरे पास एक मीठा पहाड़ है, चीनी का पर्वत है, और वहाँ आनंद लेना। और ऐसा करो, जब समय हो तो आओ। तो उसके आग्रह करने पर वह गोबर का जो कीड़ा था वहाँ पहुँचा और उसने कहा कि हाँ मित्र, ये तो बहुत अच्छा जगह है। और फिर चींटी ने भी भ्रमण कराया उसको और बताया, जब तुम्हें भूख लगे तो ये जो मीठा पर्वत है इसको चाट लेना और स्वस्थ रहना, और भी बहुत सी खाने की चीज़ें हैं और तुम जो भी खाओ खा सकते हो। अचानक ही चींटी को कहीं जाना पड़ा एक हफ्ते के लिए। तो वह जब लौट करके आई तो गोबर का जो कीड़ा था वो बहुत ही दुबला पतला हो गया था। और ये सब उसकी दशा देख करके चींटी को बड़ा दुख हुआ। उसने कहा, अरे मित्र, ऐसा तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हो गया? तुम इतने ज़्यादा दुबले पतले और बीमार से दिखाई देते हो। तो उस गोबर के कीड़े ने कहा, मैं क्या बताऊं मित्र, मैं जो अपने मुंह में गोबर रख कर लेकर आया था, क्योंकि मैं उस गोबर के रस को चूसे बिना रह नहीं सकता था, और वह रस 2 दिन में समाप्त हो गया। अब मैं तब से भूखा हूँ, मेरा उपवास हो गया है। तो उन्होंने कहा कि अरे ये सब गंदगी थूक देते, कुल्ला करते और ये फिर चाटते। बोले, नहीं नहीं, मुझे तो उसका अभ्यास है, तो मैं जहाँ भी जाता हूँ वो रख कर के ले जाता हूँ। लेकिन मैं मोहवश तुम्हारे यहाँ चला आया कि तुम्हारे उस स्थान को देखने के लिए, और मैं ये समझ नहीं पाया कि ये रस तो 2 ही दिन चल पाएगा जितना मेरे मुंह में रखा हुआ है। अब कहने का तात्पर्य इस कहानी से मिलता है कि एक दुष्ट व्यक्ति को आप कितनी ही अच्छी सुविधाएं दें और कितनी ही अच्छे स्थान पर लेकर जाएं, वह अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है। मनुष्य के भीतर उसका जो संस्कार है वो कूट कूट कर भरा हुआ होता है। बहुत ही बिरले कोई होते हैं जो अपने संगत से अच्छे संस्कारों को प्राप्त करें और पुराने अपने संस्कारों को जो खराब हैं उनको नष्ट कर सकें। तो मनुष्य जहाँ भी जाता है वो अपनी प्रवृत्ति, अपना स्वभाव और अपनी मनोदशा साथ लेकर जाता है, जिसका एक उदाहरण आपको अभी मैंने दिया। ये लगभग 10 साल तो हो गए होंगे, लगभग 10-12 साल, 10-12 वर्ष पहले मैंने ये छोटा सा वृत्तांत किसी संत के माध्यम से ये सुना था। उन्होंने तो बहुत बड़ा वृत्तांत किया, लेकिन मैंने एक छोटा सा उदाहरण आपको दिया, छोटा करके उस कहानी को बताया कि मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी ही होती है और हम अपने चारों ओर भी ऐसे लोगों को देख सकते हैं। तो सावधान रहें और स्वयं का अवलोकन करें, और आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है कि अंतः स्फूर्ति उत्पन्न करें। और अंतः स्फूर्ति तब उत्पन्न होती जब हम भीतर की ओर भागते हैं। अभी हम बाहर की ओर भाग रहे हैं तो बाहरी जगत तो बड़ा सुंदर दिखता है, लेकिन वो क्षणिक होता है। भीतर का जगत बहुत ही सुंदर है, लेकिन ये आंख बंद करके दिखाई देता है। समस्या सबसे बड़ी ये है, और आंख बंद करना आज के समय में मनुष्य के लिए असंभव है। तो मैं सबको यही राय देता हूँ कि जब आप बिस्तर पर जाएं तब आप आंख बंद करके गुरु मंत्र का स्मरण करें, जाप करें। अपनी, अगर गुरु मंत्र नहीं है तो अपनी श्वास प्रश्वास पर मन केंद्रित करें, और जब आप इनहेल करें, ब्रीद इन तो हम, और ब्रीद आउट करें सहा। हम सहा, हम सहा संस्कृत का है। हम सहा, हु एम आई एम दैट, मैं आप सा। तो आप कौन? ईश्वर। तो मैं आप जैसा ही हूँ, ईश्वर जैसा ही हूँ। तो श्वास प्रश्वास के माध्यम से, यानी प्राणवायु को आप उस मंत्र से जोड़ लें जो स्वतः स्फुरित हो रहा है। हम सहा, हम सा, सा शिवा शो हम सो हम सा। तो ये एक मंत्र है। तो हम सा, हम ब्रीथ इन सहा, तो इनहेल एंड एक्सेल, इसको जोड़ें। निश्चित ही मैं बता रहा हूँ, आप 40 से 45 दिन करके देखें, आपको एकाग्रता
का अनुभव होगा और आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। ये जो बाद में रात में उठ करके विचार जो मन में चलते हैं ना, वो सारे विचार समाप्त हो जाएंगे। संसार क्षणभंगुर है, हम सभी जानते हैं, किंतु हम फिर भी एक दौड़ लगाते हैं। और ये दौड़ लगाने का कारण भी है क्योंकि कई जन्मों से हम लोग भटक रहे हैं इस संसार में, अलग अलग पृथ्वियों पर जन्म लेकर जाते आते रहते हैं। तो ऐसा हो जाता है जीवन में और ऐसी घटनाएं होती हैं, और वही पुराना जो आकर्षण है उसी कारण से हम एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। सतर्क रहें, स्थिर रहें और स्वाध्याय करते रहें। ओम नमो नारायणाय।